हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम वीएस गेट एग्जाम। हमें कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, विच इज़ थॉट्स, करियर अपॉर्चुनिटी, डिफ़िकल्टी लेवल, इन सब की बात हम एक ही वीडियो पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों में से देखते हैं आईआईटी जैम एंड गेट एग्ज़ाम। तो आईआईटी जैम जो एग्ज़ाम होता है वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। यहाँ पर हमारा ये एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए होता है। देन जो हमारा गेट होता है वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फॉर इंजीनियरिंग। इसको आप अभी हम एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो आईआईटी होते हैं, एनआईटीज़ होती हैं, एंड देन आईसीएससी बेंगलोर होती है। और इसमें जो होते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वो होते हैं आईआईटी, एनआईटीज़, वीआईटी, एसआरएम, वीआईटीज़, डीटीयू, आरटीयू, बहुत सारे एंड एक्सेट्रा। गेट में हमारा जो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम है वो 7 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है। देन जो गेट एग्ज़ाम है वो 29 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आपको साफ साफ दिया हुआ होता है इसकी वेबसाइट पर कि आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। एमएससी ज्वाइंट, जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि एमएससी की डिग्री के लिए होता है। देन एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए होता है। और ये जो होता है वो हमारा एमटेक के लिए होता है। बीटेक के बाद जो स्टूडेंट एमटेक हायर एजुकेशन करने में इंटरेस्टेड होते हैं वो एमटेक के लिए जाते हैं। ज्वाइंट एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए करवाया जाता है। और इन दोनों से हमें आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में एडमिशन मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आईआईटी जैम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन गेट एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है बैचलर्स फाइनल ईयर और बैचलर्स डिग्री कंप्लीट। यानी कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं, देन अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री जो हमारा 3rd ईयर प्रोग्राम या 4th ईयर प्रोग्राम होता है उसको करने के बाद हम विथ इन 55 मार्क्स फॉर जर्नल एंड ST SC PWD कैटेगरी के लिए 50% एबव होते हैं तो हम इस कोर्स को दे सकते हैं। अगर आपने कोई भी कोर्स कर रखा है अंडर ग्रेजुएशन का, उसके 3rd ईयर में है और 3rd ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप आईआईटी जैम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और गेट का बात करते हैं बैचलर्स 3rd ईयर और हायर। यानी आप अपने 3rd ईयर में हैं, आप जैसे कोई इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, देन अगर 3rd ईयर में हैं आप तो दे सकते हैं। अपने 3rd ईयर में ही आप गेट जो होता है उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। इसका जो स्कोर कार्ड आईआईटी जैम का होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। देन जो गेट का स्कोर कार्ड होता है वो हमारा 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। यानी एक बार पेपर देने के बाद आप 3 ईयर तक इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बैचलर्स 3rd ईयर, अगर आपने बैचलर्स 3rd ईयर यानी कि आप किसी भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स अगर 3rd ईयर में हैं आप तो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न की बात करें आईआईटी जैम की एंड देन गेट की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आईआईटी में होते हैं हमारे वो 60 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। अगर हम गेट की बात करें तो 65 क्वेश्चन होते हैं वो भी 100 मार्क्स के। ड्यूरेशन यानी हमको जो टाइम पीरियड होता है वो 3 आवर्स का होता है। और CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, और गेट भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है। कंडक्ट किसके लिए कराया जाता है? एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए कराया जाता है। एमटेक, ज्वाइंट एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये जो है ऑर्गेनाइज कराया जाता है। पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ सेक्शन 1 में जो होते हैं 30 MCQ होते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं एंड जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं। और यहाँ पे जो सभी क्वेश्चन होते हैं वो 1 और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आते हैं गेट एग्जाम में। सेक्शन B में जो होते हैं हमारे MCQ क्वेश्चन होते हैं, टाइप क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। एंड सेक्शन जो सेक्शन C आता है उसमें हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि NAT होते हैं। NAT का मतलब होता है वहाँ पे 3 ऑप्शन हो सकते हैं या फिर 4। इनमें से हमारे तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, कोई भी 1 ऑप्शन सही हो सकता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं हम। और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स का होता है। एंड इसके बाद हमारे जो भी बचते हैं तो वो हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथ की। इसमें आती है हमारी इंजीनियरिंग मैथ जो कि 13 मार्क्स की होती है। आप कोई भी सब्जेक्ट से पेपर दोगे, इंजीनियरिंग मैथ आपकी कंपलसरी रहेगी। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं 72 मार्क्स, और जर्नल एप्टीट्यूड पूछा जाता है हमसे 15 मार्क्स का। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की। ओनली फॉर सेक्शन A में हमारे आईआईटी जैम के पेपर में ओनली फॉर सेक्शन 1 पर ही हमारी निगेटिव मार्किंग होती है, वो भी 1/3 की। बाकी B और C में जो होती है माइनस मार्किंग नहीं होती है। इसमें MCQ टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 1 मार्क्स में 1/3 की माइनस मार्किंग होती है।
और यहाँ पर जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें 2/3 की माइनस मार्किंग कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2/3 की माइनस मार्किंग होती है। और सेक्शन C जो होता है हमारा, जिसमें अदर टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, ये हमारी बात हो गई पेपर पैटर्न की। अब हम इसके बाद बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी। IIT JEM BS गेट एग्जाम, ये जो होता है हमारा ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, यानी कि मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है बेनिफिट्स ऑफ IIT से मास्टर्स करने के, तो आप उसको जाकर जरूर देखें। तो ये रिसर्च ओरिएंटेड होता है और साइंस फील्ड में IITs NITs और ICSE में। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि इसकी बात आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं आपके लिए, आप अगर IIT से मास्टर्स करते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होती जॉब के लिए। गेट की अगर हम बात करें तो MTech एंड PhD फॉर्म्स के लिए होता है IIT NITs एंड अदर रिवॉर्ड प्रोवाइडेड कॉलेज से ऑफ इंडिया के लिए। इसमें जो होता है फोर्सेस ऑन डीप नॉलेज ऑफ द कोर सब्जेक्ट, आपके जिस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। और ये MTech और MS फॉर्म में इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। फिर बात करते हैं फॉर द कैंडिडेट हु विश टू द परचेज करियर इन द रिसर्च ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैं बताया, आप आगे अगर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए IIT से या फिर NIT से जो होता है मास्टर्स करना बहुत ही अच्छा होता है। ये होता है हमारा फेलोशिप प्रोग्राम्स के लिए इन मैनेजमेंट फॉर द IIMS। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देन थैंक यू।